हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। पंक्ति सुनिए, शायद आपको अच्छी लग जाए। कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। धन्यवाद है, यही कीर्तन है। आपकी अपार तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे तमाम लोग एकत्र हो गए हैं। और क्या, जब मेरा चक्र चल रहा था तो उस समय बहुत कम लोग बैठे थे। और क्या, क्योंकि हमारे मोनू भैया की दया थी, जल्दी शुरू कर दीजिए। है कोई? इतने सारे लोग बैठे, आप कर रहे हो है कोई? ये हमारा टाइटल है। तो हमारे सर्वेश भाई साहब के माध्यम से, साहसी जी के माध्यम से आपने बहुत सुंदर चक्र सुना है। और क्या, बढ़िया जवाब भी सुना है, बढ़िया सवाल भी सुना है। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। और बार बार आप सुन रहे हैं कि बड़ी बहन जी हैं उधर, पहली मुलाकात है, जो बन जाए स्वीकार करिएगा। सर्वेश भैया, जब इस तरह की बातें होने लगती है तो कलाकार फिर फाउंडेशन में आ जाता है। हाँ, लेकिन रामलीला का मंच है तो रावण तो मारा जाता ही है। तो इसलिए जो जवाब लिख रहे हैं वो अनभिज्ञ नहीं है, हमारे आदमी चाचा जी। और क्या, आदमी शर्मा जी हमारे, जो उस तरफ जवाब लिख रहे हैं, उनको काफी अनुभव है, हम लोगों से भी ज्यादा अनुभव है। सर्वेश भैया, आप भले ही मेरे सामने पहली बार गा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जवाबिया नहीं किए हैं। तो आपकी पार्टी में भी कोई अनभिज्ञ अनजान नहीं है, लेकिन जवाब जो भी आया है पहला है, इसलिए स्वीकार कर रही हूँ। सब बढ़िया है। और क्या, बढ़िया। हमारे शर्मा जी ने बहुत अच्छी कलम चलाकर जवाब लिखा है। और क्या, मेरे गीत में पहले केवल राम, शिव के सीने में सुशोभित श्री राम हैं, फिर सीता राम है, फिर राम लक्ष्मण सीता हैं, फिर चारों हैं, हनुमान भी हैं। और क्या, तो आपने जो जवाब दिया उसको बताऊंगी नहीं, सब अच्छा है। आइए मेरी ओर से जवाब का प्रयास देखें। अच्छा जवाब दिया है आपने, और बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग एकत्र हैं हमारे मोनू भैया के इस कार्यक्रम में। आदरणीय सम्मानीय हमारे उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष भैया हमारे राजू यादव जी यहाँ विराजमान हैं। क्या बात है। और बहुत बहुत बड़ा योगदान है आपका कीर्तन कलाकारों के लिए। तो मैं भैया का हृदय से स्वागत कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ। जय हो। और तमाम कलाकार हमारे चचा आदरणीय राधे श्याम सलोना जी यहाँ आए हैं, उन्हें भी सादर नमन है। और छोटी बहन हमारी कोमल क्रोधी जी, सम्मानीय हमारी गीता दीदी जी और उनकी अच्छा बहन जी भी यहाँ पधारी हैं। तो बहुत अच्छे कलाकार हमारे मनमोजी भैया, क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हैं आप। एक जवाबी मेरी आपसे भी हुई लखनऊ में, और हमारे बउआ ने आपका नाम रखा था अलापी गुरु। अलापी गुरु बहुत अच्छा गाते हैं आप। तो मनमोजी भैया बहुत दिन बाद आपके दर्शन हो रहे हैं, धन्यवाद है। तो मैं कह रही थी बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ आज पधारे हैं, मैं सभी का स्वागत सम्मान कर रही हूँ। अब गीत सुने, भैया का बहुत अच्छा गीत आया है, मेरा प्रयास देखिए। कि सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया है मैंने।
तुम्हारा। कोई दो नहीं, बिल्कुल अकेला भटक रहा बेचारा। सागर से भी कहना तुझसे प्यार किया है मैंने, और जीवन भर संग रहने का इकरार किया है मैंने। सर्वेश भैया, इस गाने में जो गाने की सुंदरता है वो आपने छोड़ दी, कोशिश की लेकिन सुनिए। इकरार किया था मैंने, क्या बात है, इकरार किया था मैंने, तो आती जाती संग में साजन, आती जाती संग में साजन, यूं ही कहीं खो जाऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर ना और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। हम लोगों का बड़ा बचपना देखा है आपने। हमारे सम्मानीय शोला जी यहाँ पधारे हैं और बहुत पहले शोला कुंवर एंड पार्टी यानी शोला शबनम के नाम से पार्टी आपकी चलती रही और फिर कीर्तन में आपका पदार्पण है और पूरी तरह से हो रहा है। तो मैं चचा को सादर नमन कर रही हूँ। आपकी ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद इस धुन पर है। मैं आदमी चचा को सादर नमन कर रही हूँ। धन्यवाद। आइए भैया, स्वागत है। लखनऊ एक अदब की प्यार की जगह है जहाँ कलाकारों का बड़ा सम्मान होता है, कलाकार कोई भी हो। तो हमारे सम्मानीय आदमी भैया राम सिंह लोधी जी, पश्चिम विधानसभा लखनऊ भाजपा संस्थापक अध्यक्ष शिव शक्ति महासंघ, आपके करकमलों से भैया राम सिंह लोधी जी के करकमलों से ये एक प्यारी सी तस्वीर है, चित्र है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। साथ ही 501 मुद्राएं हैं। मैं चाह रही हूँ तालियां बजाकर एक बार भाई साहब का स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आभार व्यक्त कर रही हूँ राम सिंह भैया। भगवान श्री राम आपकी रक्षा करें। तो दूर नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास भी मैं ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने और फिर भी नजर ना आऊंगी। सुनिए अभी बोलते हैं। ये 101 मुद्राएं नंदेश्वर द्विवेदी जी, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन। आदरणीय, अच्छा क्या बात है, आदरणीय श्री मम्मू पंडा जी, उनके गुरु भाई हैं आप, प्रयागराज के जो हमारे मम्मू पंडा जी बहुत अच्छे कलाकार, उनके आप गुरु भाई हैं भैया हमारे नंदेश्वर द्विवेदी जी। आप यहाँ आए हैं उसके लिए सादर धन्यवाद है आपको, आभार व्यक्त कर रही हूँ। सुनिए सुनिए
स्वर्गीय श्री दिनेश सैनी जी की स्मृति में भैया की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है। मेरी ओर से उन्हें भी सादर नमन है और आपको भी हृदय से धन्यवाद है। सुनिए। अब गीत में आपने सुना है कि हनुमान जी के 12 नाम 11 बार जपने से क्या होता है। नाम भी आपने सुन लिए हैं, कष्ट निवारण भी क्या हो जाता है वो भी सुन लिया है। अगर वही बात हम दोहराएं तो फिर जवाबी का आनंद भटक जाएगा। भैया साहसी जी, हनुमान जी के नाम बहुत हैं और केवल इनके ही नहीं और भी देवी देवताओं के बहुत नाम हैं। भगवान भोलेनाथ के 108 नाम, उन नामों को जपिए तो किससे क्या क्या होता है वो भी लिखा है पुस्तकों में। लेकिन मैं आपने हनुमान को लिया है, भक्त हनुमान को लिया है, मैं इनके ही अवतार, यानी जो हनुमान है वही शंकर हैं, जो शिव हैं वही हनुमान हैं, अलग नहीं है। तो मैं भोलेनाथ को ले रही हूँ और तमाम भगवान भोलेनाथ के दरबार बनते हैं, तमाम शिवलिंग रखे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस लिंग को बनाकर पूजन करने से क्या क्या मिलता है। जैसे आपके सवाल में है वैसे सुनिए मेरी ओर से। सुनिए। बने लिंग बने लिंग कस्तूरी से जो तो गंध लिंग कहलाता। कस्तूरी से अगर आप लिंग बनाकर पूजन करिए तो मिलेगा क्या कि जो भी बना के पूजे इसे वो शिव का लोक पा जाता। किस लिंग को बनाकर पूजने से क्या मिलता है। अगर कस्तूरी से लिंग बनाकर, जिसको गंध लिंग कहते हैं, इसको बनाकर पूजिए तो शिव का लोक मिल जाता है, यानी मरने के बाद शिव के लोक में व्यक्ति जाता है। और पुष्पों से जो लिंग बने वो पुष्प लिंग कहलाता। और इससे क्या होता है कि बना के पूजे पुष्प लिंग तो पृथ्वी का राज पा जाता। अगर पुष्प लिंग से पूजन करें भोलेनाथ का बना करके तो पृथ्वी का राज्य मिलता है। और ये मैं नहीं, ये पुस्तकें बताती हैं, जैसे आपको पुस्तकें बता रही हैं ऐसे हमको बता रही हैं। तो मिला क्या कि श्रद्धा से जिसने भी अपना, श्रद्धा से जिसने भी अपना तन मन इन पर वारा है तो भोले ने आकर के जग का देखो भाग्य संवारा है। देखो भाग्य संवारा है, देखो भाग्य संवारा है। तमाम बातें हैं, तमाम प्रसंग हैं, लेकिन सुनिएगा भैया आदमी साहसी जी, दूसरी जगह देखिए और कौन से लिंग बनाकर पूजने से क्या मिलता है। बना के लिंग जो गुण का पूजे, क्या बात क्या बात, बहुत सुंदर।
मैं नहीं बता रही हूँ, शिव महापुराण उठाइए, आपको उसमें मिलेगा। इसका लिंग बनाकर पूजने से क्या मिलता है, जैसे हनुमान जी का ये नाम लेने से ये मिलता है। आपने कहा हनुमान जी का नाम लेकर सर में बांध लीजिए तो सर दर्द नहीं होता। फिर आपने ये भी कहा बहन जी आप तर्क ना करिएगा कि बांधने से, हम कहाँ कर रहे हैं तर्क, आप खुद ही बता रहे हैं। छोटू समझो गुड़। अगर ऐसा होता होगा तभी तो लोगों ने पुस्तकों में लिख दिया है, ये लोगों का अनुभव है। और वैसे ही सुनिए कि बना के लिंग जो गुड़ का पूजे तो प्रेम में वृद्धि होती। प्रेम यानी जैसे गुड़ मीठा होता है वैसे आपके प्रेम में मिठास बढ़ जाती है। और बने लिंग जो चीनी का तो के सुख में वृद्धि होती। सुख में वृद्धि होती, सुख में वृद्धि होती। अगर चीनी का यानी शक्कर का लिंग बनाकर पूजिए तो आपके घर में सुख बढ़ जाता है। और ये भी आयुर्वेदिक गीत ही समझिए इसको। समझो, सुनिए तो तिल का लिंग बनाकर पूजो तो घर में धन बढ़ जाता। तिल का लिंग बनाकर पूजने से घर में धन बढ़ता है। और लिंग नमक का बना के पूजो तो वशीकरण हो जाता। वशीकरण हो जाता। अगर जिसके नाम से आप ये लिंग बनाकर पूजे, लेकिन उसके नियम भी हैं, वो नियम भी करने पड़ते हैं। तो जिसके नाम से आप कर रहे वो आपके वश में हो जाता है, ऐसा पुस्तकें बताती हैं। तो भोले जी देते हैं अपना आकर सबको सहारा है। तो श्रद्धा से जिसने भी अपना तन मन इन पर मारा है। और ये 101 मुद्राओं का पुरस्कार संयुक्त परिवार, एक परिवार से हमारे सम्मानीय बड़े भैया आदरणीय श्री राम विनोद वाजपेयी जी यहाँ पधारे हैं, उनकी ओर से, और भैया सतीश सिंह जी की ओर से 501 मुद्रा, क्षमा करिए 201 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से राम विनोद भैया आपको और सतीश भैया को हार्दिक धन्यवाद है। आप लोग अपना समय निकाल कर यहाँ आए और आपका एक ग्रुप चलता है संयुक्त कीर्तन परिवार, ईश्वर आपका वो परिवार बनाए रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 501 मुद्राएं, बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे कि हम लोगों के बीच में लखनऊ के भैया हमारे जिला महामंत्री आदरणीय राजकुमार भाई साहब यहाँ पधारे हैं। तो मैं हृदय से राजकुमार भैया आपका भी स्वागत कर रही हूँ, मेरी तरफ से भी और हमारे मोनू भैया की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत है। एक दो अंतरे और लिखे हैं, दही का लिंग बनाइए तो यश बढ़ता है, केश अस्थि का बनाइए तो शत्रु का विनाश होता है। लेकिन मैं समझ रही हूँ बहुत लंबा गीत गाने की आवश्यकता नहीं है। जिस आनंद के लिए लोग आए हैं वो आनंद थोड़ा बहुत बना रहे। बिल्कुल। मेरी तरफ से एक सवाल सुने। अच्छा, 101 मुद्राएं आरपी साउंड इवेंट भैया की ओर से दोबारा पुरस्कार आया है, आरपी साउंड सर्विस के माध्यम से। मेरी ओर से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और पारा के हमारे भैया धर्मेंद्र मौर्य जी, आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राओं का पुरस्कार है। धर्मेंद्र भाई साहब को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए नमन कर रही हूँ। हार्दिक हार्दिक स्वागत है धर्मेंद्र भैया। अब गीत सुनिए मेरी ओर से सवाल के रूप में। सुनिए। हेलो, बढ़ाओ भैया, कम का 101 मुद्राएं
संधाना से पधारे भैया हमारे आदमी पप्पू शर्मा जी आपकी ओर से हैं और भैया भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम अपने यहाँ कराते हैं। मेरी ओर से पप्पू भैया आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है। आइए गीता दीदी, स्वागत है आपका भी, हृदय से नमन है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारी गीता दीदी और बहन जी का स्वागत कर दीजिए। और दीदी की ओर से ये आशीर्वाद भी है और ये मेरा परम सौभाग्य है कि लखनऊ में हम कहीं भी आए आपका आगमन होता है और इसी तरह का प्यार हर जगह मुझे मिलता है। ये मेरा सौभाग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बैठिए दीदी, एक गीत मेरी ओर से सुने। सुनिए। बहुत छोटा सा गीत है और बहुत सरल सा गीत है, कुछ नहीं है इसमें, ना कोई नाम है ना कोई तमाम होमवर्क करना है। पहले धुन सुन लीजिए और एक छोटा सा प्रसंग सुन लीजिए। सुनिए सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, कैसे कि सैया आए नैन चुराए घर में चोरी चोरी। सैया आए नैन चुराए घर में चोरी चोरी। बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी। मैं बोली ना 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 बाबा करना चोरा चोरी। लाख छुड़ाया मैंने पर कलैया नहीं छोड़ी। हाँ कलैया नहीं छोड़ी। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे हम दोनों की टकरार में। क्या बात है, क्या बात है। एक ही नामा राशि इधर हमारे राजू यादव भैया बैठे हैं और उधर हमारे राजू मिश्रा भैया आए हैं। आपकी ओर से ये पुष्पमाल और 101 मुद्राएं हैं मेरी ओर से। सादर धन्यवाद भैया को, और आपने धुन पर खुश होकर ये पुरस्कार दिया है। तो मैं बोली ना 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 बाबा करना चोरा चोरी। लाख छुड़ाया मैंने पर कलैया नहीं छोड़ी। हाँ कलैया नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। के झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा। हाय 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 झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। गाना सुनिए, बहुत सरल है और इसमें कोई दवाई कोई दारू नहीं है। कोई दवाई नहीं। बहुत सरल सा गीत है और इतना सरल है कि बस ऐसे ही समझ लीजिए कि बैठे बिठाए लिख गया और मन किया तो गा दिया। एक बार
भगवान श्री राम को एक नारी ने देखा और वो नारी कोई और नहीं है, वो नारी है ताड़का। ताड़का। अब जरा ताड़का का विचार सुनिए। ताड़का कहने लगी क्या कि हे राम, मैं चाहती हूँ और मेरा विश्वास है कि मेरा ये वचन आप पूरा कर देंगे, क्योंकि एक बार आपके पिताजी जंगल में शिकार खेलने आए थे और जब शिकार खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी तो उस जंगल में उनको कोई पानी पिलाने वाला नजर नहीं आ रहा था। वो चलते चलते मेरी कुटिया में आए और जब कुटिया में इसी बुढ़िया को देखा तो पानी की इच्छा की और मैंने उन्हें पानी पिला दिया। जब पानी पिला दिया तो मैंने उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी इस जंगल में प्यास बुझाई है, हे देवी मांगो, क्या मांगती हो? तो जरा देखिए उसकी चतुराई कि उसने मांगा क्या। क्या कहने लगी क्या कि बन के शिकारी वन में भटके है तबीयत अकुलानी। बहुत सुंदर। जरा ताड़का की चतुराई देखिए कि बन के शिकारी वन में भटके है तबीयत अकुलानी और भूख प्यास से व्याकुल दशरथ तो मैंने पिलाया पानी। तो जान बचाई मांग ले वर तू बोले राजन पानी। कहा मांग ले? तो मांग लिया वर ऐसा ताड़का निकली बड़ी सयानी। हाँ निकली बड़ी सयानी। तो क्या मांगा? क्या मांगा? क्या उसने मांगा? मैं शासन करूं रे, मैं शासन करूं रे 14 बरस साकेत पे। मैं चाहती हूँ मैं 14 वर्षों तक उसी सिंहासन पर राज करूं। अब कोई नारी कैसे राज करे जबकि पुरुष राजा है? तो वो कहने लगी मैं चाहती हूँ मैं शासन करूं रे 14 बरस साकेत पे। शासन करूं रे 14 बरस साकेत पे। शासन करूं रे 14 बरस साकेत में। के शासन करूं, शासन करूं, शासन करूं, हाँ हाँ शासन करूं रे 14 बरस साकेत पे। शासन करूं रे 14 बरस साकेत में। शासन करूं रे 14 बरस साकेत में। अब जरा दूसरी बात सुनिए। सुने अब उसने तब कहा था कि मैं शासन करूं 14 बरस साकेत पे, यानी अयोध्या की राजगद्दी पे। लेकिन जब राम को देखा तो ताड़का सोच रही है क्या कि वचन पिता का रहे अधूरा मैं जिसकी अभिलाषी। हे राम, आपके रघुकुल में तो लोग कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन लगता है कि आपका वचन, आपके पिता का वचन अधूरा रह जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं सिंहासन पर राज करूं, तो वचन पिता का रहे अधूरा। क्या बात है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजा दीजिए। बात है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। मुझे भैया का नाम नहीं पता, थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा अच्छा भैया हमारे अलीगंज पुराना हनुमान मंदिर से आए हैं हरि प्रसाद भैया। आपकी ओर से तमाम सारा प्रसाद आप देख रहे हैं वितरण हो रहा है। और क्या? तमाम सारा पुरस्कार आपने लुटा दिया है पुष्पमाल के साथ। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ भैया, आपको धन्यवाद है और हनुमान जी आपकी रक्षा करें। सुनिए कहा क्या कि वचन पिता का रहे अधूरा मैं जिसकी अभिलाषी और प्राण जाए पर वचन न जाए क्या संभव सुख राशि। सुख राशि क्या
सोच रही हूँ कैसे शासन करूंगी। तुम्हारे पिता ने कहा था लेकिन तुम तो बिठा ही नहीं रहे हो, तो कैसे शासन करूंगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे चचा के लिए। आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना जी, कीर्तन जगत के एक स्तंभ हैं आप। तालियां आपकी कमजोर हैं, एक बार जोरदार तालियां ऐसे कलाकारों के सम्मान में बजनी चाहिए। धन्यवाद। क्या बात। ना दुख कोई, ना चिंता है, ना है कोई उदासी। अच्छा। मन में एक ही प्यास थी मेरे, और रही मैं प्यासी। अरे और रही मैं प्यासी। तो कैसे शासन करूंगी मैं 14 बरस साकेत पे। शासन करोगे 14 बरस साकेत पे, शासन करोगे 14 बरस साकेत पे। अब जनता से निवेदन कर रही हूँ, अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। क्योंकि गीत में कलाकार छोटे से प्रसंग में बड़े से प्रसंग को गागर में सागर भरता है। और देखिए कैसे लाने का प्रयास कर रही हूँ। कैसे? कि आखिर ताड़का ने जब राम के सामने ये प्रश्न रख दिया कि तुम तो कहते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन लगता है आज आपका वचन अधूरा रह जाएगा जो आपके पिता ने मुझे दिया। तो राम जी ने कहा नहीं अधूरा होगा। और देखिए आप जानते हैं कि राम जी जब 14 वर्षों के वनवास में वनवास काट रहे हैं, तो भरत के मनाने पर भी राम जी नहीं आए। और नहीं आए तो भगवान श्री राम ने अपनी खड़ाऊ उतार कर भरत जी को दे दी। और वो खड़ाऊ क्या है कि बाबा आए। बाबा कौन? बाबा विश्वकर्मा भगवान के बाबा आए, बना खड़ाऊ सौंप दिया रघुवर को। के बाबा आए, बना खड़ाऊ सौंप दिया रघुवर को। तो लाज बचाकर वचनों की पूरा करना था वर को। तो वही खड़ाऊ लाए भरत जी, मिले हैं जब प्रियवर को। तो तृप्त हो गई, मुक्त हो गई, आनंदित पावर को, वो आनंदित पावर को। तो फिर क्या हुआ? फिर शासन किया रे उसी खड़ाऊ ने, कि फिर शासन किया रे कि 14 बरस बनवास में। शासन किया रे 14 बरस बनवास में। शासन किया रे 14 बरस साकेत में। शासन किया, शासन किया, शासन किया, हाय 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 शासन किया रे 14 बरस साकेत पे। शासन किया रे 14 बरस साकेत पे, शासन किया रे। शासन किया रे 14 बरस साकेत पे। शासन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और वही ताड़का के हड्डियों की खड़ाऊ बनी और वही सिंहासन पर बिठाई गई। राजा दशरथ का वचन भी पूरा हो गया, उस नारी की इच्छा भी पूरी हो गई, राम का वनवास भी पूर्ण हो गया। और राम फिर आकर व्यक्त कर रही हूँ। आइए भैया। ये एक विशेष स्नेह भरा पुरस्कार जा रहे हैं आप संगीत में भागवत प्रवक्ता पंडित शैलेंद्र मृदुल जी महाराज, आपके माध्यम से ये स्नेह भरा 201 रुपए का गई हूँ। तो एल्बम वालों ने शायद गाई है, मुझे नहीं पता, लेकिन गीत बड़ा अच्छा है। भैया गीत कह रहे हैं क्या कि जब हम नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा
वही मैंने दूसरा नाम बोल दिया। ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की ओर से पुरस्कार साउंड सर्विस के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के सदस्यों को लिए। गीत कह रहा है क्या कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। अपना साहिब चौबे गीत सुनिए। गीत कह रहा है कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। और ये फर्ज कि ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। मोहब्बत का अदा कौन करेगा। ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। पुरस्कार हम बोल देंगे। राजू भैया, राजू भैया नहीं 2 मिनट अभी बस ये लाइन सुन लीजिए फिर उठिए। नहीं ये वाली लाइन सुन लीजिए क्योंकि ये काम की लाइन है। ये हमारे और आपके लिए काम की लाइन है। के मालिक नीलेश भैया के मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल कर। आजकल नीलेश भाई हमारे दादा जयंती बाबा जी की ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद है। धन्यवाद है मोनू भैया। आजकल क्रांति माला के पीछे 2-4 ग्रुप, एक आध बैंड, एक आध चाय बेचने वाले ऐसा पीछे पड़े हैं कि पता नहीं बेचारे केवल जहर नहीं दे पा रहे हैं बस क्रांति माला को, बाकी सब कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए कह रही हूँ, सुनिए कि मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल कर। क्योंकि मेरे लिए मरने की दुआ कौन करे। अफसोस होता है राम विनोद भैया, आपसे कुछ छुपा नहीं है। कीर्तन में क्रांति माला के पीछे लोग ऐसे पड़े हैं कि पता नहीं क्या पावे तो क्या ना कर डाले। लेकिन जापो राखे साइया मार सके ना कोई, जब तक उसका वरद हंस रहे कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैंने कभी, मोनू भैया जानते हैं, मैंने कभी कीर्तन पाने के लिए चमचागिरी नहीं की। अगर आपकी मेहनत खरी है तो आपको लोग बुलाएंगे, आपको सुनेंगे। तो मालिक मालिक मेरे रुपयों को रखना संभाल के मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल कर। मेरे लिए मरने की दुआ को
सर्वेश भैया मेरी तरफ से प्रयास देखें और बहुत अच्छा, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है जवाब आएगा, मुझे उम्मीद है। हेलो। और जवाबी में जवाब कम ज्यादा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे इधर से, मैं ये नहीं कह रही कि आप ही की तरफ से कमजोर होगा, हमारी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि ये कीर्तन है। 10-5 मिनट में क्या लिखा जा सकता है, लेकिन ये जनता का आनंद बना रहे, हमारे मोनू भैया की मेहनत सफल हो जाए। क्या बात है। तो मेरी पंक्ति को सुनिए। सुनिए। एक बार जिस समय अर्जुन को कर्ण ने कभी निहत्था देखा, और मैं निवेदन कर रही हूँ खंडगी सुनिए, आपको अच्छा लग जाए तो तालियां रखिएगा। अर्जुन के सामने कभी, सीटी रोको बेटा थोड़ा सा, हेलो हेलो, कम हो गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो, बस बहुत बढ़िया, बस यहीं रोक दीजिए। अब सुनिए, अर्जुन को कई बार कर्ण ने निहत्था देखा, कभी घोड़ों को पानी पिलाते देखा, कभी अपने धनुष बाण को संभालते देखा, कभी भोजन करते देखा, कभी आते जाते देखा, लेकिन कर्ण ने कभी अर्जुन पर बाण नहीं चलाया, कर्ण ने कभी प्रहार नहीं किया। एक दिन कर्ण से पूछा कि कर्ण अर्जुन तुम्हारे सामने इतने बार निहत्था आया, तुमने मारा क्यों नहीं? तो देखिए कर्ण ने उत्तर दिया, कर्ण कहने लगे मैंने अर्जुन को क्यों नहीं मारा, और क्यों नहीं मारा क्योंकि, कहा क्यों नहीं मारा क्योंकि कि जब ये नहीं होगा तो समर कौन करेगा। आपका भी स्वागत है, क्योंकि कि जब ये नहीं होगा तो समर कौन करेगा, और समर अपनी कस के कमर कौन करेगा। तो केशव के केशव ये धनंजय को रखना संभाल कर, के केशव ये धनंजय को रखना संभाल कर। और क्यों संभाल कर रखना, क्योंकि मुझे मार कर समर में अमर कौन करे। मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा। मार कर समर में अमर कौन करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जैसे मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल कर, वैसे केशव इस धनंजय को रखना संभाल कर। तो पंक्ति जी मेरी ओर से कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 101 मुद्राएं पारा के भैया हमारे विपिन शुक्ला जी आपके कर कमलों से हैं, भाई साहब को धन्यवाद है।